प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आगमन के पर्व की बधाइयाँ मैं आप सबको देता हूँ और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मित्र रेवरेंड आशीष कुमार का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके YouTube चैनल के साथ जुड़ करके आगमन के पर्व का संदेश आप तक पहुँचा सकूँ। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई और बहनों के लिए जो आज इस माध्यम से जुड़े हैं कि वो आपके वचन की सहभागिता कर सके। ये समय हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के निर्देशन का समय हो सके, जब आपका आत्मा हमें से हर एक से बोले और बातचीत करे। मेरे मुंह के बोल और मनों के विचार आपके सामने ग्रहण योग्य हों। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आगमन के पर्व के तीसरे रविवार में आ चुके हैं और पारंपरिक रूप से आगमन के रविवारों को में हम मोमबत्तियां जलाते हैं, जो प्रतीक होती हैं या जो चिन्ह होती हैं उन चीज़ों का जो कि यीशु इस जीवन में या संसार के लिए लेकर के आया। आगमन के पहले रविवार हम आशा की मोमबत्ती जलाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु ही संसार की एकमात्र आशा है। और उसके अगले रविवार हम शांति की मोमबत्ती जलाते हैं, जो बताती है कि यीशु शांति का राजकुमार है, जैसा कि यशाया नबी में लिखा भी है। तीसरे रविवार को या तो हम प्रेम की मोमबत्ती जलाते हैं या आशा की मोमबत्ती जलाते हैं, आनंद की मोमबत्ती जलाते हैं, क्षमा करिएगा, प्रेम, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर के प्रेम को हम मनुष्य जाति पे प्रकट करता है। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर का उस प्रेम को जो यीशु मेरे और आपके लिए लेकर के आता है। दो पाठ मैंने हमारे और आपके मनन के लिए चुने हैं। पहला पाठ मिलता है पुराने नियम से, मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, पहले 4 पद। परमेश्वर का वचन यहाँ यूँ लिखता है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मेरे मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वो रूपे को ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी आएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीनों में आती थी। दूसरा पाठ हम सुनेंगे जो मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसके पहले 6 पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6। परमेश्वर का वचन यहाँ इस तरह से कहता है, तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतूरिया और त्रखोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसाइनिस चौथाई का राजा थे, और जब हन्ना और काइफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा हो और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा।
ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे अजीज साथियों, हमारे जीवन में इससे पहले भी कई सारे आगमन के पर्व आए और बहुत सारे आगमन के पर्व चले गए। हर एक वर्ष जब आगमन आता है या एडवेंट के सीजन में हम प्रवेश करते हैं तो हम अपनी तैयारियों को आरंभ कर देते हैं। घर की साफ सफाई कराना, नए कपड़ों को खरीदना, पकवानों और व्यंजनों को बनाना। कई बार इन्हीं सब में रह करके हमारा बड़ा दिन और हमारा आगमन का पर्व समाप्त हो जाता है। चर्चेज में बड़ी धूमधाम से आराधनाएं आयोजित की जाती हैं। कहीं कैंडल लाइट सर्विस, तो कहीं कंटाटा सर्विस, तो कहीं छोटे बच्चे बड़े दिन का प्ले करते हैं। लेकिन इन सब के बीच पे हमारा उत्सव कहीं ना कहीं आत्मिक उन्नति की तरफ नहीं, वरन एक सांसारिकता में रहकर ही हो जाता है। प्रभु यीशु का आगमन जो इस संसार में हुआ वो इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, जिसने इतिहास को दो भागों में विभाजित कर दिया। यीशु के आने से परमेश्वर के प्रेम का एक न्योता मानव कल्याण के लिए सबको मिला। एक ऐसा न्योता कि अब मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाए जा सकते हैं। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि अब यीशु के आने के बाद आप कितने विशिष्ट हो गए हैं, कि परमेश्वर किस खूबसूरत रीति से अब आपका हो गया है। यदि आप बाइबल धर्मशास्त्र को ध्यान से पढ़ें तो आप ये जान पाएंगे, पुराने नियम के समय में सबके पास अनुमति नहीं होती थी कि वो पवित्र स्थान में प्रवेश करके प्रार्थनाएं और निवेदन कर सके। लेकिन सिर्फ महायाजक समस्त कौम के लिए प्रार्थना करता था, उनके लिए बलियां चढ़ाता था, ताकि उनका पाप विमोचन हो सके, ताकि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा सकें। लेकिन यीशु के आने से हम जो प्रभु से दूर थे, आज हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रेम आ गया है। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे तब किया जब हम उस प्रेम को डिजर्व नहीं करते थे। ये प्रेम उसने हमसे तब किया जब हमने उस प्रेम पाने के लिए कुछ खास अच्छा नहीं किया था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, गॉड इज फेथफुल इवन व्हेन वी आर फेथलेस। परमेश्वर हर एक समय में विश्वास योग्य है। वो तब भी विश्वास योग्य है जब हम अविश्वास की दशा में पाए जाते हैं। वो तब भी हमसे प्रेम करता है जब हमसे कोई संसार में प्रेम नहीं कर सकता, या जब हम उस प्रेम करने योग्य भी नहीं होते हैं। आज दो पाठ को मैंने आपके सामने पढ़ा और ये दो पाठ हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसने कि परमेश्वर की प्रेम की तैयारी को किया। बड़ा ध्यान देने की हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें अपने इस प्रेम का अग्रदूत बनाया है कि जब मैंने उसके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया है तो क्यों ना मैं उसके प्रेम को दूसरों के साथ बांटने वाला हो सकूं। कई बार जब हम लोग अलग अलग स्कीम्स को से गुजरते हैं, या कोई नई फैशन स्कीम आती है या शॉपिंग स्कीम आती है, तो हम तुरंत अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को बता देते हैं कि देखो वहाँ पे ऑफ चल रहा है और जा कर के जल्दी से खरीदारी करो। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, संसार को यदि आज किसी समाचार की सबसे अधिक आवश्यकता है तो वो ये है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उनके जीवन के लिए परमेश्वर की महान योजना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और हर एक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी ऐसा नहीं जो कह सकता है कि हाँ मैं पापी नहीं हूँ। हम सब ने पाप किया है और हमें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर के प्रेम के द्वारा मैं और आप बचा लिए गए हैं, जब परमेश्वर के प्रेम के द्वारा मैं और आप नए हो गए हैं, जब परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम जो पापी थे आज
विश्वासियों का और संतों का समूह बन गए हैं, तो क्यों ना अब हम संदेश वाहक बन जाए और राजदूत बन जाए और राजदूत बन करके परमेश्वर के प्रेम को संसार को बता सकें। इसलिए जो पहली बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि हम और आप उसके राजदूत ठहरें। मलाकी नबी, जिससे कि ये पाठ आपके सामने पढ़ा गया, इसका अर्थ होता है मेरा मैसेंजर, माहे मैसेंजर, या मेरा संदेश वाहक। हम सबके नामों का एक अर्थ होता है, या किसी ना किसी कारण से हमारे माता पिता हमारा नाम रखते हैं। मेरा 2.5 साल का छोटा बच्चा है और उसका नाम एड्रियल है। एड्रियल का अर्थ होता है परमेश्वर के द्वारा भेजा उपहार, और उसका नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि वो बड़ी प्रार्थनाओं के बाद हमें मिला। इसलिए उसके नाम का एक बड़ा खूबसूरत अर्थ परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रकट किया। मलाकी का अर्थ है माय मैसेंजर, मेरा संदेश वाहक। ये वो व्यक्ति था जो एजरा और नहीमिया के समय में भविष्यवाणी करता है और ये बताता है कि इजरायली जो हैं ये परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। बाइबल बताती है हम सब तो भेड़ों के नाई भटक गए हैं, हम सब ने अपना अपना मार्ग पकड़ लिया है। बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये ऐसे समय में प्रचार कर रहा है जब लोगों की आराधना में करप्शन आ चुका है, जब मॉरल करप्शन जो है वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक समान जीवन की तरह एक्सेप्ट करने जाने लगा है। तब वो लोगों से बात करता है और कहता है फिर से परमेश्वर के प्रेम को और उसकी आज्ञाकारिता को अनुभव करो। वो फिर से आज्ञाकारिता की वाचा उनके साथ बांधने की बात करता है। ये भविष्यवाणी तब करता है जब साइरस के निर्देशन को 100 वर्ष बीत चुके हैं और बेबीलोन की बंधुआई समाप्त हो चुकी है। मंदिर फिर से बन चुका है, लेकिन अभी भी लोग आर्थिक समस्या से होकर के गुजर रहे हैं। कहीं पे क्रॉप फेलियर है तो कहीं पे सूखा पड़ा है। ये वो लोग थे जिन्हें कि परमेश्वर ने इसलिए रचा था कि ये संसार के लिए आशीष ठहरे। इंग्लिश में कहते हैं दे वर कॉल्ड टू बी अ ब्लेसिंग टू द नेशंस। लेकिन आज ये एक ऐसे राष्ट्र के रूप में बन चुके थे जिसका होना ना होना बराबर था। जब हम परमेश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं, जब हम परमेश्वर को छोड़ करके अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, तो हम इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि इजराइल के लोग, इजरायली जब तक परमेश्वर पे विश्वास करते रहे, भले ही वो राष्ट्र के रूप में उस समय तक ऑर्गेनाइज नहीं हुए थे, लेकिन वो उस पर विश्वास करते थे, आराधना करते थे, तो बाइबल बताती है कि यरीहो की जो दीवारें थी वो गिर गई। लेकिन जब राष्ट्र बन गए और जब सेना बन गई तो उन्होंने संधियां करना सीख लिया। उन्होंने ये सीख लिया कि हम मनुष्य पे भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने ये सीख लिया कि हम मॉडर्न वॉरफेयर पे भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने ये सीख लिया कि हम अच्छे सैनिकों पे भरोसा कर सकते हैं। बाइबल बताती है बार 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 और लगातार इजराइल बंधुआई में जाता रहा। आज मेरा और आपका डिफेंस क्या है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम बिल्कुल अकेले हैं। एक मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि परमेश्वर उसे छोड़ दे। और ये वो लोग थे जो नियुक्त किए गए थे कि राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं चुना, आज ये इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। और ये पाप जो हम करते हैं, परमेश्वर को चुनाव ना करके प्रतिदिन हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। ये लोग जो थे मलाकी के दिन में आज की तरह ही थे। ये बस न्यूट्रल टेरिटरी में रहना चाहते थे कि हाँ ठीक है प्रभु तुमसे प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे,
हम प्रभु भोज भी ले लेंगे, हम चर्च भी आ जाएंगे और अपना थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि परमेश्वर ने मुझसे कैसा प्रेम किया कि कोई और उस प्रेम को अनुभव कर सके। बाइबल बताती है जो नीम गर्म है परमेश्वर उसे उगलने पे है। आज चर्च नीम गर्म हालत में पाया जाता है, वो ना तो ठंडा है और ना वो गर्म है। आज चर्च की सबसे बड़ी समस्या यदि कुछ है तो वो नॉमिनैलिटी है। मलाकी इन आयतों में बात करता है उस संदेशवाहक की जो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को लोगों के बीच में आकर के पूरी करेगा। और ये कोई और नहीं परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो इसलिए आया कि मध्यस्थ का कार्य करे और परमेश्वर की आगमन की तैयारी कर सके। बाइबल बताती है कि बड़ी खूबसूरती से उसने यीशु के आगमन की तैयारी करी और लोगों से कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये वही संदेश है जिससे कि यीशु ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया। आज मैं और आप किस तरह से यीशु के आगमन की तैयारी करते हैं? यूहन्ना ने विश्वास योग्य रीति से यीशु के आगमन की तैयारी करी और उसने लोगों को बताया कि जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रभु है, वो है जिसके कि उसने लिखा है कि वो जूते के बंद खोलने के योग्य भी नहीं। उसने अपने दिए गए कार्य को पूरा किया। आज मैं और आप जब इस इंतजार में हैं, जब चारों तरफ अपने चिन्हों को देखते हैं, जो चिन्ह इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर का आना अति शीघ्र है, तो कैसे हम उसके द्वितीय आगमन की तैयारी करते हैं? क्या हम अच्छे संदेशवाहक ठहरे हैं? क्या हमने परमेश्वर के प्रेम को अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को अभी तक बताया है? यदि नहीं तो आज आपके पास मौका है, क्योंकि जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उद्धार सबके लिए है क्योंकि यीशु सबका उद्धार करता है। लूका 3:1-6। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं आया, या वो सिर्फ मसीहों का ही खुदा नहीं है, वो उद्धार करता है समस्त मानव जाति का। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की लाइन में कहता है कि यीशु आएगा और वो इसलिए आता है ताकि वो सबके लिए उद्धार को ला सके। लूका का ये एम्फेसिस है और वो उस बात पे बार बार कहता है ऑल ह्यूमन काइंड शैल सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड, कि पूरी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें से हर एक ने परमेश्वर के प्रेम को अवश्य ही अपने जीवन में किसी ना किसी लम्हे में जरूर अनुभव किया होगा। ये मायने नहीं रखता कि आप सुसमाचार सुनाना जानते हैं या नहीं, लेकिन ये मायने जरूर रखता है कि क्या आप उसके प्रेम को, उस कार्य को जो उसने आपके जीवन में किया है, किसी और को बताने के लिए तैयार हैं कि नहीं। एक बड़ा खूबसूरत गीत मुझे इस समय याद आता है और गीत के बोल कुछ इस तरह से हैं। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है, अगर ना दे गवाही तो तुझे क्यों कर बचाया है। ये बड़ा दिन का पर्व एक बार फिर मेरे और आपके जीवन में आया है और ये वर्ष हमें से बहुत से लोगों के लिए दुख का वर्ष रहा है, जब लोगों ने अपने प्रियों को खोया है। आपको उन्हें बताने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। आज लोग डिप्रेशन के, हताशा के, अकेलेपन के और निराशा के शिकार हैं। आप उनसे बता सकते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और वो उन्हें कभी अकेला छोड़ने वाला ईश्वर नहीं है। मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा अपनी गवाही के साथ और मैं उम्मीद करूंगा कि परमेश्वर उसके द्वारा आप लोगों को ज़रूर आशीषित करेगा, क्योंकि मुझे ये बात
जो पौलुस ने तीमुथियुस को बोली थी वो निरंतर स्मरण रहती है कि और जो बातें तुमने बहुत से लोगों के सामने सुनी उन्हें तुम सबको मानना सिखाओ। इंट्रस्ट देम टू फेथफुल पीपल। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है। बड़ी प्रार्थनाओं के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने हमें पुत्र की आशीष दी, लेकिन उस पुत्र के 12वें दिन होने के 12वें दिन मेरी पत्नी को एक बड़ा भारी मैसिव ब्रेन हैमरेज हो गया। हमारा जीवन एकदम से बदल गया। वो अस्पताल अपने पैरों पर चल के गई, लेकिन कुछ ही लम्हों में वो कोमा में जा चुकी थी। कुछ ही लम्हों में वो नॉर्मल लाइफ से क्रिटिकल लाइफ में पहुंच चुकी थी। एकदम से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु कैसे होगा। जैसे जैसे दिन बीता और संध्या होने लगी, डॉक्टर ने हमें बुलाया और बताया कि मेरी पत्नी रुचिका की हालत और खराब होती जा रही है और उसके पास अब चंद मिनट ही बचे हैं। यदि इन चंद मिनटों में हमने उसकी सर्जरी नहीं करी तो हो सकता है कि हम उसे खो देंगे। उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि सर्जरी से भी कोई गारंटी नहीं कि वो बचेगी। मेरे पिता उस समय संसार में थे और ना सिर्फ वो मेरे सांसारिक पिता थे, लेकिन वो मुझे आत्मिक मार्गदर्शन भी देते थे। और उन्होंने बड़ी प्रार्थना के भाव में बोला कि परमेश्वर की शायद यही इच्छा है, हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए। और बहुत से लोग आपस में बात कर रहे थे, परिवार के लोग भी बातें कर रहे थे, लेकिन हमने तुरंत उस निर्णय को लिया कि हमें सर्जरी करानी चाहिए। 3 घंटे तक सर्जरी चली। परमेश्वर ने हियाव दिया कि मैं सर्जन साहब के लिए प्रार्थना करूं, और उन्होंने भी मुझे अलाउ किया कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। 3 घंटे बाद जब वो सर्जरी करके आए, वो मुझे ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, और मैं अपने पिता की गोद में सर रख के लेटा था और दुआ कर रहा था। और मैंने पापा से कहा, पापा देखना मुझे कोई परेशान ना करे। और वो मेरे चेहरे पे अपना हाथ रखे हुए थे और दुआ कर रहे थे। कभी कभी बीच में उनके आंसू मेरे ऊपर गिरते थे। 3 घंटे बाद डॉक्टर साहब दौड़ते हुए आए, अभिषेक कहाँ है, वेयर इज़ अभिषेक? डॉक्टर साहब ने कहा सर्जरी इज सक्सेसफुल। बहुत भारी एडिमा, बहुत भारी स्वेलिंग ब्रेन में आ गई थी, जो स्कल को ऐसे करके मार रही थी, जिसकी वजह से मेरी पत्नी उस दहलीज पे थी कि कभी भी उसका जीवन समाप्त हो सकता था। लेकिन सर्जरी के बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। सर्जरी के बाद भी मेरी पत्नी 8 दिन तक लगभग वेंटिलेटर पे रही, 16 दिन तक आईसीयू में रही, 36 दिन तक हॉस्पिटल में रही। और जब हॉस्पिटल से लेकर के आए तब वो ना बोल सकती थी, ना चल सकती थी और ना बैठ सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने सिखाया कि ऐसे लम्हे में हमें उसके सामने शुक्रगुजारी अता करनी है। मैं जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता था कि प्रभु आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और 21 तारीख की वो सुबह मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सारी घटनाएं 19 मार्च को हुई, और 21 मार्च की सुबह जब मैं डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा था तो पड़ोस के स्कूल में सुबह की असेंबली हो रही थी और गाना चल रहा था, काउंट योर ब्लेसिंग्स, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू किया कि ये खुदा की आवाज़ थी। और जब मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया तो जिन डॉक्टर्स ने कहा था कि हो सकता है 72 घंटे या 96 घंटे के बीच में होश आएगा, डॉक्टर की विजिट हुई, मेरी पत्नी को होश आ गया था। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। वो अब उसका प्रेम हमारे जीवन से कभी अलग नहीं होता। वो घर वापस आई और परमेश्वर ने अपनी दया को प्रकट करना आरंभ किया। डॉक्टर्स ने कहा था अब ये ठीक से बोल नहीं पाएगी जल्दी, हो सकता है कभी ना बोल पाए, हो सकता है बोल पाए। लेकिन 2 महीने बाद उसने पूरे वाक्यों में बोलना शुरू कर दिया। वो लड़खड़ाहट चली गई, अभी भी वो बिस्तर पे थी। लेकिन जब हम पहली बार उसको चर्च लेकर के आए कि अपने पुत्र के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, और जब वो घर गई तो उसने पहली बार अपना पैर उठाया।
कौन है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकता है? क्या बीमारी, क्या तकलीफ़ें, क्या हाल की तकलीफ़, क्या स्वर्गदूत? कुछ भी नहीं जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकता है। और मैंने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में देखा। उसके बाद उसने चलना आरंभ करा। जो बिस्तर पे चली गई थी वो बैठने लगी, वो चलने लगी। आज इस घटना को लगभग 2 वर्ष और 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इन 2 वर्ष और 9 महीने में मैंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, उसके प्रेम को देखा। हम पासबान हैं और कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग के झरोखे खोल दिए कि हमारी सहायता हो सके और उसका बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो सके, और ये परमेश्वर ने किया। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ और आपको चुनौती देना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दें, क्योंकि यदि हमने उसके प्रेम के न्योते को अपने जीवन में स्वीकार करा तो ये सबसे अच्छा चुनाव होगा जो आज तक मैंने और आपने किया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम दुआ मांगे। जीवित सामर्थी पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया। जब हम अपनी माँ के गर्भ में रचे गए उससे पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले से आपने हमसे प्रेम किया और हमारा चित्त आपने अपनी हथेली पे खोद रखा है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि हम आपके प्रेम में बढ़ते जाएं। हमारे प्यारे भाई बहन जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें और कहें प्रभु कि हमें आपकी आवश्यकता है। यदि अभी तक किसी ने प्रभु आपको व्यक्तिगत रीति से उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, तो आज प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपकी पवित्र आत्मा उनके दिलों में कार्य करे। मेरे प्यारे भाई बहन कह सकें कि प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, आप आएँ और मेरे दिल को बदल दें, और जैसा मनुष्य आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा आप मुझे बनाएं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना को सुना है। हमारे प्यारों की प्रार्थनाओं को सुन ले परमेश्वर, और अपने प्रेम से, अपने आत्मा के अनुग्रह से प्रभु उन्हें आशीषित करें। आदर, महिमा और गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ अब से लेके प्रभु यीशु के दूसरे आने तक बनी रहे, आमीन।